हेलो बच्चा। हम आज चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में प्रवेश हेतु 26-27 में प्रवेश हेतु अरिहंत बुक है नवोदय की। इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन हम आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था। हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है? 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। तो इसका हम देखते हैं 31 क्वेश्चन में लिखा है 5/14 में से क्या घटाएं हम? x घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 2/6 प्राप्त होगा। माना कि हमने संख्या में से क्या घटाया? x घटाया। हम डायरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए, नहीं तो टाइम लगेगा। वहाँ पेपर में आपको इस प्रकार नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x घटाने पर हम लिख देंगे 5/14 में से x घटाने पर क्या करेंगे? x घटाने पर प्राप्त क्या होगा? 2/6 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/14 ऋण x बराबर 2/6। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और करना, क्या कर देंगे? पक्षांतर करने पर लिखेंगे। क्या? पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या होता है? जो ऋण की संख्या होती है वो हो जाती है, पलट जाती है। अर्थात जब जैसे ए ऋणात्मक है उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? धनात्मक। और यदि ए इस तरफ धनात्मक तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी? बराबर किस तरफ हो जाएगी? तो हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक, तो हम क्या करते हैं? एक्स है, एक्स ऋणात्मक तो उस तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। 5/14 जहाँ का तहाँ लिख दो। अब 2/6 है तो 2/6 को हम इस तरफ ले आते हैं। धन का है तो किसका हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। 2/6 बराबर यदि ऋण का x है तो उस तरफ आएगा तो किसका होगा? धन का x। हमें क्या करना है? हमने बताया था कि इसका गुणा इसमें किया जाता है और इस वाली संख्या गुणा इस वाली संख्या में किया जाता है। तो हम करेंगे 6 का गुणा 5 में, तो क्या हो जाएगा? 5 × 6 ऋण 14 का गुणा होगा 2 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14 × 2 और सबके बटे में ये आ जाएगा आपका 14 × 6 बराबर में क्या रहेगा? x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हम कर देंगे गुणा। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा? 30 ऋण 14 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, तो 28 यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर 14 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 14 पंचे 70 होता है, 14 छूं 84। कितना हो जाएगा? 84 बराबर x हो जाएगा। इसी के आगे हम कर देते हैं। अब 28 है, यानी कि 30 से 30 में से जब 28 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2/84 बराबर x। तो 2 से हम भाग दे देंगे 84 में, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 बटी में 2 का दुनिया हम जब 8 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा? 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। मतलब आंसर हो जाएगा x बराबर वह संख्या 1/42 होगी। ये हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लें और एक बार अच्छे से समझ लेना। 31 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी 1/42। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखना हमें 32 में क्या है? 4 सही 2/3 धन 5 सही 1/6 धन 3 सही 1/4 बराबर है। इसको हमें बताना था। हम पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 32 को मैं क्या लिखा? 4 सही 2/3 धन 5 सही 1/6 धन 3 सही 1/4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम अंक हैं जो ए वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में 4 धन 5 धन 3। ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ से 4 निकाल लिया तो क्या बचा? 2/3 बचा। यहाँ से 5 निकाल लिया तो क्या बचा? 1/6 धन लगा दो और यहाँ पर भी धन लग जाएगा। 3 निकाल दिया बाहर तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1/4। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे। इतना करना है हमें। इनको क्या करना? जोड़ दो। इसमें हम जब जोड़ देंगे तो क्या हुआ? 4 5 9 9 3 होता है 12। तो हमें यहाँ पर लिखते 12 लिख देंगे। अब साथ में हमें यहाँ पर क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। तो 3 6 और 4 का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। हमें यहाँ पर जगह है अपने पास, यहाँ पर हम एलसीएम ले देते हैं। किसका? 3 का 6 का और 4 का। तो सबसे पहले हमें वो छोटी से छोटी संख्या देखना है जिससे इसमें भाग जाए। तो हम 2 का देखेंगे। 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3 लिख दिया। 6 में देंगे तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 3 6 और यहाँ पर 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4। ठीक, फिर से 2 का देते थे। 3 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। तो लासा जो हो जाएगा, लासा कितना होगा? लासा लिख देते हैं हम 2 × 2 × 3 मतलब 3 दूनी 6 6 दूनी 12 लासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। हमें यहाँ पर जैसे ये लिखी 2/3 संख्या लिखी 2/3 में, अर्थात हमें हर में देखना है। हर में हम कितने का गुणा करें? यहाँ पर 12 आ जाए तो हम करेंगे यहाँ पर 3 में कर देंगे 4 का गुणा 4
और धन का निशान है, धन का निशान लगा दिए। 1/6, अब 6 में कितने का गुणा करें कि 12 आ जाए, तो क्या करें, 6 दूनी 12, 2 को कर देंगे, 2 का ऊपर 2 का नीचे। अब धन का निशान 1/4, अब 4 में कितने का गुणा कर दें कि 12 आ जाए, 3 का करेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ पर है, 3 का गुणा किया तो 12 हुआ, 3/3, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक, हम इनको क्या करना है, सॉल्व कर दो। 12 जहाँ का तहाँ लिखा रहेगा, और ब्रैकेट में यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, सबके बटे में 12 आना, हम 12 यहाँ लिख देते हैं। धन, धन का निशान लगा दिया, 2 एकम 2 यहाँ पर हो गए, 6 दूनी 12, तो हमने ये लिख दिया। अब हम फिर से यहाँ पर धन का निशान लगा देंगे, 3 एकम 3 3 लिख दिया, 4 3 12, 4 3 12 ये लिखा है। इनको सबको टोटल कर दो, तो कितना होता है, ये हो गया 12, 8 2 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13/12। अब 13 में हम भाग देंगे, 12 का भाग दे देते हैं, 13 है भागित 12, तो 12 का भाग हुआ 12 एकम, तो 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 में 1 जोड़ देंगे, अब कितना हो जाएगा, 13 सही 1/12। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, इसको एक और तरीका है, ऐसा नहीं लिखो डायरेक्ट, आपको समझ नहीं आएगा, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। 13/12 को कैसे लिखा उसने, 12 धन 1 सही 1/12, इसको इस प्रकार लिखा। तो 1 है जो इसमें जोड़ दिया, तो क्या हुआ, 13 सही 1/12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना है, ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ होता है कंप्लीट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 13 सही 1/12 आपका यहाँ पर आंसर है 32 का। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यदि 8/17 धन जो ब्रैकेट यानी एक डिब्बा दिया खाली बराबर में 15/7 हो, मतलब हम डिब्बा की जगह x भी लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो डिब्बा के स्थान पर क्या आएगा, तो हम क्या बना देते हैं, एक डिब्बा बनाएंगे। पहले तो हम सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 8/17 लिख दिया, 8/17 धन, धन के बाद एक डिब्बा है तो डिब्बा बना दिया, बराबर में क्या है, 15/17 है, क्या है, 15/17। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले नंबर लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होता है, धन अंक एक तरफ हो जाते हैं, जो भिन्न भिन्न है वो अंक एक तरफ हो जाएगा, और जो यहाँ की जो वैल्यू वो पक्षांतर हो जाएगी। तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं या इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो हम डिब्बा जहाँ का तहाँ लिख देते हैं, बराबर में 15/17। अब 15/17 पक्षांतर किया हमने 8/17 का, तो इस तरफ आएगा तो ये धनात्मक है, तो इस तरफ आएगा तो किसको हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 8/17। जब हम यहाँ पर ये रख दिया आपने डिब्बा, ये बना दिया डिब्बा, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, 7/17 है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 7/17। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 7/17 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ये रहा आपका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखना है, 34 में क्या है, कौन सी संख्या आरोही क्रम में है, इसको हम ऐसे ही बता देते हैं। ठीक, आरोही क्रम में हमने देखा है कि जो सभी संख्या, जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में अंश की संख्या क्या है, 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13। हमने ए से ए ऑप्शन में चारों भिन्न देखी, चारों भिन्न के अंश हैं, जो अंश कहलाते हैं आपका, ये रहा ऊपर की संख्या, भिन्न का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अंश कहलाता है, और जो नीचे संख्या लिखी होती है वो क्या कहलाती है, हर कहलाती है। तो हमने देखा कि अंश क्या है, समान है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, परंतु हर क्या है, हर इन तीनों चारों के अलग है, 19 यहाँ 25 22 है, 28 है, 35, हमने देखा कि अलग अलग है। तो हमें देखना आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, कौन सा, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा रहेगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा होता जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं छोटा कौन सा है, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में जाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, पहले तो हम देखेंगे सबसे छोटी, तो आरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो अंश समान है, तो हमने लिख दिया अंश समान है। अब सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी हो जाएगी, इसमें सबसे छोटी संख्या होगी 35, क्योंकि 13/35 सबसे छोटी है, जिसका हर बड़ा होता है जिस भिन्न का, वह भिन्न होती है सबसे छोटी। आप यहाँ पर नोट डाउन लिख लें, जिस भिन्न का हर छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, वह भिन्न बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरा नंबर देखना, दूसरा नियम, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, वह
भिन्न सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी में अंश तो समान है 13, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 13/35 हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या है, हमने देखा हर क्या है, बड़ा है। ठीक, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगी? 13/28, क्योंकि 28 से 13/28 ए भी छोटी है, इससे बड़ी होगा। 13/35 से बड़ी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी 13/28। 13/28 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 13/22, और 13/22 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 13/19। तो सबसे यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित संख्या, ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी बताया था कि जिसका अंश होता है समान और साथ ही साथ हर जिस संख्या का क्या हो? बड़ा हो। अंश क्या हो? छोटा हो, हर बड़ा हो। अब हर यहाँ पर बड़ा है तो वह सबसे छोटी, हर बड़ा है तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ए भी सबसे छोटी भिन्न है, ए भी सबसे छोटी भिन्न है, ए सबसे छोटी भिन्न है। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी भिन्न है 13/35, फिर उसके बाद में तो इससे बड़ी हो जाएगी 13/28, और फिर इससे बड़ी हो जाएगी 13/22, और सबसे बड़ी हो जाएगी 13/19, मतलब इन संख्याओं में। ठीक, एक किस क्रम में है? ये है आपकी आरोही क्रम। आरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर हमने नियम लिख दिए हैं। ठीक, ये रहे दो नियम, एक वाला ये नियम याद रखना, एक वाला ये नियम याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में जैसे 13/15 है, ये रही संख्या। क्वेश्चन नंबर 35 में 13/15, 15/17 और 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 13 में से जब हम 15 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? हम पहले हम संख्या लिख देते हैं, पर आपको तब समझ में आएगा बेटर। ये लिखा 13/15, फिर 15/17, फिर 17/19, एक भिन्न, दूसरी भिन्न और तीसरी भिन्न। ठीक, फिर इसके बाद में क्या है? 19/21। हमें इनके अंश और हर का डिफरेंस देखना है। अंश और हर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 ऋण 13 बराबर 2। इसका डिफरेंस देखना है हम दोनों का, तो क्या लिखेंगे? 17 ऋण 15 बराबर 2। फिर यहाँ पर देखना है 19 ऋण 17 बराबर 2, इसका भी डिफरेंस। इसका डिफरेंस देखेंगे 21 ऋण 19 बराबर 2। तो डिफरेंस क्या है? अंश और हर का डिफरेंस से समान। हमने देखा था जब किसी भिन्न का अंश, जब कोई बहुत सारी भिन्न दी हों और उनका अंश और हर क्या होता है? समान होता है। अंश और क्या बोलते हैं? अंश और हर का जो अंतर होता है, ये अंतर है, मतलब अंतर मतलब होता है अंश, हर में से हमने अंश घटाया, तो क्या है यहाँ पर? समान अंतर आया। जब किसी संख्या, जब दी गई भिन्नों में अंतर समान होता है तो हम सबसे बड़ी भिन्न जो होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंश किसका है इन संख्याओं में? जैसे 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, तो सबसे बड़ा अंश क्या है? 19 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न 19/21 होगी, क्योंकि इसका अंश दी गई भिन्नों में सबसे बड़ा है। ठीक, क्या है? सबसे बड़ा है। अब जब भिन्न बड़ा है, भिन्न का अंश बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है भिन्न भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 19/21। 35 नंबर का आंसर हो क्या? 19/21, क्योंकि इसका कहाँ गया? 19/, ये रहा, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हरों का जो अंतर है, इन दोनों में हरों का अंतर क्या है? समान है। ठीक, अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या करना है? आरोही क्रम में भिन्न है, इनको हमें अवरोही क्रम में भिन्न लिखना है। किस क्रम में? अवरोही क्रम। हम लिख देते हैं। पहले तो भिन्न क्या है आपकी? 3/5 है, फिर इसके बाद में 7/9 है, फिर इसके बाद में 6/7 है। किस क्रम में लिखना है? इनको लिखना है अवरोही क्रम में। कौन से? अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। किस क्रम में? घटते क्रम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। क्या है? 5 है, 9 है और 7 है। तो पहले हम इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? सबसे पहले हम इसमें देंगे किसका भाग? 5 का। यहाँ पर हम दे देंगे 5 का। 5 एकम 5। अब इसी में तो जाएगा नहीं 9 में, ना ही 7 में जाएगा,
तो हम क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर नहीं जाएगा तो 9 रहेगा, 7 एकम 7, फिर से 9 का कर देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो हम सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं करना था, 5 का 9 का और 7 का गुणा करना था। तो हम क्या करते 5 7 35, तो हमने लिख दिया 5 गुणित 7 गुणित 9। तो यहाँ पर कहते हैं 9 7 63, 63 कर दिया, गुणित में 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 63 गुणित 5 होता है 315। हमें लाना है 315 लाना है, यहाँ पर भी 315 लाना है, 9 के पास भी 315 और 7 के पास भी कितने 900 नहीं 315 लाना। तो हम पहली भिन्न लिखेंगे, पहली वाली भिन्न क्या लिखा 3/5। अब 5 में हम कितने का गुणा करें कि 315 आ जाए। तो हमने देखा था कि 5 इसको यदि ये रहा, हाँ यदि 5 में गुणा करना, 5 में कितने का गुणा किया था कि 315 आया, 63 का गुणा किया, तो हम 63 का गुणा कर देंगे, 63 का गुणा ऊपर करेंगे, 63 का गुणा नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 63 का गुणा 3 में होगा, 3 त्रिका 9, तो हमने 3 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 3 18, बटे में नीचे तो 315 ही आएगा, लिख दिया 315। अब सेकंड भिन्न क्या है आपकी 7/9 है। अब 9 में कितने का गुणा करें कि भाई 315 आ जाए, हमने 9 में कितने का गुणा किया था 7 पन्ना 35 का, तो 7 पन्ना 35 का गुणा कर देंगे हम, 35 को गुणा ऊपर 35 का गुणा नीचे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 35 का गुणा 9 में होगा तो स्वाभाविक सी बात यहाँ तो 315 ही आएगा, कितना आएगा 315। अब 7 को गुणा 35 में कर दो, तो 7 का गुणा दूनिया पढ़ेंगे, 5 बार 7 पन्ना, 35 की 5 हासिल की 3। अब 7 3 21, 21 और 3 कितना होता है 21, 3 हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 245/315। अब आखिरी भिन्न कौन सी है आपकी हो गई 6/7। अब 7 में कितने का गुणा करना है कि भाई कितना आ जाए आपका 315 आ जाए। तो 7 में हमने कितने किया था 5 का किया था और 9 का किया था, मतलब 5 नाम 45 का गुणा कर देंगे हम। तो 6/7 में हम 45 का गुणा ऊपर करेंगे, 45 को गुणा नीचे करेंगे, तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा आपका भाई 315, परंतु ऊपर कितना आएगा, तो 6 का गुणा हम करेंगे आपका 45 में, 45 दूनी होता है 90, 90 दूनी होता है कितना 180, 80 का 1.5 गुना आधा और कर दो 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 270, यहाँ पर आ जाएगा 270। तो हमें देखना है जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 270, 270 315। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी है, इसके बाद अब बड़ी आपकी 245 बड़ी है और 315, और इससे छोटी क्या है, इससे छोटी हो जाएगी 189, 189 और 315। तो हमें क्या देखना था, अवरोही क्रम में देखना था, मतलब घटते क्रम में देखना था। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, यहाँ पर घटते क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका कौन सा है अवरोही क्रम, कौन सा क्रम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, कौन सा क्रम घटते क्रम। तो हमें घटते क्रम में देखना था, तो हम क्या लिखी, हमने पहले लिखी सबसे बड़ी संख्या क्योंकि अंश इसका बड़ा है। फिर इसके बाद में दूसरा इससे छोटी संख्या क्या हुई 245 होगी, फिर 245 से छोटी क्या हो जाएगी 189 हो जाएगी। ये आपकी किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटती हुई, मतलब पहले आ जाएगी आपकी कौन सी संख्या बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो 270 कौन सी है, 270 हो जाएगी आपकी 6/7। 270 का मान कौन सा है 6/7 का, ये निकला था ना 270 6/7 में निकला था। अब 245 का मान कितना है 7/9, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बड़ी की बात कर रहे तो 7/9 बड़ा है का चिन्ह ये होता है। फिर इसके बाद आखिरी कौन सी बची, ये बची आपकी 3/5। तो ये संख्या क्या कौन से क्रम में हो गई, ये आपकी हो गई अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। तो देखते हैं ये आपका आंसर होगा 6/7 बड़ी है 7/9 से, 7/9 बड़ी है 3/5 से। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक। ये रहा आपका आंसर 6/7 बड़ी है 7/9 से और 7/9 बड़ी है 3/5 से। तो ये ऑप्शन किसमें 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दिया ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 6/7 और फिर 7/9 3/5। ये आपकी किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखना है, कहाँ गया, ये रहा नीचे कर लें थोड़ा सा बुक को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है 2/3 4/5 6/7 और 5/6 में क्या देखना है आपको, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो अब हम देखेंगे इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है, हमने एक सवाल इससे संबंधित करा दिया है, 3 में से फिर से एक बार और समझ लो, हम बार बार नहीं कराएंगे हालांकि, मगर एक बार और समझ लो आप लोग, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, हमें कुछ नहीं, हम तो कराते रहेंगे। 2/3 4/5 6/7 और 5/6, इनमें हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी भिन्न देखना है, सबसे
बड़ी भिन्न, क्या देखना है, सबसे बड़ी भिन्न इसमें हमें देखना है। तो हम देखेंगे, पहले देखते हैं हम 2/3, 2/3 का अंतर देखना है। भिन्न अंश और हर का अंतर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा अंतर। अब हमें यहाँ देखना है दूसरी भिन्न हो जाएगी 4/5, 4/5 में हमें क्या करना, 5 ऋण 4 देखना, हर में से अंश घटाना, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 1। दूसरी भिन्न क्या है, इसकी है 6/7, तो हम क्या करेंगे 7 में से इसका अंश घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। आखिरी भिन्न है आपकी कौन सी, 5/6, 5/6 में हर कितना है 6, अंश कितना है 5, इनको घटा देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने देखा कि सबका डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो हमने अभी नियम क्या देखा था कि जब भिन्न दी हों और उनका जो डिफरेंस होता है अंश और हर का समान हो, समान का मतलब यहाँ पर 1-1 बचा है, सबका अंतर कितना हो, अंश और हर का अंतर यदि 1-1 हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। अर्थात 6/7 में 6 है, इन भिन्नों में दी हुई भिन्न में इसका अंश 6 है, तो 6 क्या है, सबसे बड़ा है। अब 6 सबसे बड़ा है तो ये स्वाभाविक सी बात है 6/7 यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 37 का आंसर हो जाएगा 6y7। यहाँ पर देख सकते हैं 6/7 ए रहा आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्या दिया है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लिखा है 1 सही 2/3 गुणा ब्रैकेट में 2/3 गुणित 6/25 ब्रैकेट बंद बराबर में 1 सही 2/3 गुणित 2/7 गुणित, यहाँ पर डिब्बा में x लिख देंगे हम। लिखते हैं, क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लें। 1 सही 2/3 गुणित 2/3 गुणित 6/25 बराबर 1 सही ब्रैकेट में 1 सही 2/3 गुणित 2/7 और यहाँ पर गुणा में डिब्बा बंद। ठीक, डिब्बा में हम x लिख लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भिन्न में है, पहले मिश्र भिन्न में, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे हम, 3 का गुणा 1 में करेंगे और 2 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा गुणित, ये डिब्बा के अंदर है, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, 2/3 का भाग हम 6 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4/25 बराबर हो जाएगी किसके, इसको फिर ये मिश्र भिन्न है तो इसको भिन्न में बदलना है। पहले 3 का गुणा करेंगे 1 में, फिर 2 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 2 होगा कितना आपका 5, 5/3 गुणित 2/7, 2/7 लिख दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा में हम क्या कर देंगे, डिब्बा में x लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 5/3 है तो 5/3 को हम जहाँ का तहाँ लिख देते हैं, 5/3। अब ये गुणा होगा ब्रैकेट में तो ये 4/25 हो जाएगा, बराबर में 5/3 है तो 5/3 रहेगा, 2/7 है तो 2/7 गुणित में हम डिब्बा की जगह x लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, 5/3 यहाँ, 5/3 यहाँ पर, इसको भाग दे दें सीधा, तो इससे ये कट जाएगा आपका। ठीक, अब बचा क्या आपका, 2 बचा और यहाँ पर 25 बटा, तो 2 का भाग दे देंगे आप इसमें, 2 दूनी 4, बचा क्या 7 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 25, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बराबर में 2/25 बचा, क्या है 2/25 बचा है, बराबर यहाँ पर क्या बचा है 1/21 बचा है, क्या बचा है x बटे, यानी 7 का गुणा 3 में होगा तो 7 3 नहीं, यहाँ पर तो ये तो भी कट गया, तो क्या होगा x का गुणा, अब यहाँ पर बचा x तो x का गुणा हम सब में कर देंगे तो x/7 हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पर कर दें इसका उसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तेरे गुणा हो जाएगा, x का गुणा होगा तो क्या होगा 25x बराबर 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 14/25, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। डिब्बा की जगह क्या आ जाएगी 14/25 आ जाएगी। आप नोट डाउन कर लें, यहाँ से क्वेश्चन है, आराम से थोड़ा सा हमें यहाँ पर सरका देती, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद ये नोट डाउन हो जाए तो आखिरी में आप इतना और कर लेना। ठीक, ये आंसर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम 39 में क्या करना है, एक अवरोही क्रम में देखना है। यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में हमें कुछ नहीं करना है, मतलब बढ़ती क्रम में देखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है, नहीं सॉरी, घटती क्रम में। घटती क्रम में क्या होता है, सबसे पहले होती है बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब पहले होती है छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो हमें यहाँ पर देखना है अवरोही क्रम में है, मतलब अवरोही मतलब घटती क्रम में। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 13/15, फिर उसके बाद उससे छोटी क्या होगी 13/19, फिर उससे छोटी क्या होगी, ये भी क्या हो जाएगी 13/25 और फिर 13/27। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका हम देख लें जिसका अंश छोटा होता है
और हर क्या होता है, सीधी बात, जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न होती है बड़ी। इतना समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात, एक चीज याद रखना है, जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी संख्या, और जिसका हर छोटा हो वह भी बड़ी संख्या। ठीक, तो ये आपको आंसर इसमें हो जाएगा 13/15, 13/19, 13/25, 13/27। एक किस क्रम में है, ये है आपके अवरोही क्रम। मतलब ये बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। हम यहाँ पर लिख देते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पहली संख्या कौन सी आती है, पहले आएगी आपकी बड़ी संख्या। कौन सी आती है, बड़ी आती है, 13/15 लिखा है। फिर इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, 13/19, तो हम लिख देते हैं 13/19, छोटी है इससे। और 13/19 से छोटी इसमें क्या दी है, 13/25, 13/25 लिख दिया इससे। 13/25 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी 13/27। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जिसका हर छोटा हो वह बड़ी भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर ये बड़ी है 13/19 की अपेक्षा, 13/19 बड़ी है 13/25 से, 13/25 बड़ी है 13/27 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 13/27 हो जाएगी, क्योंकि इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है। इसका हर सबसे बड़ा वह है सबसे छोटी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 होता है कंप्लीट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एक मिनट, ये रहा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखेंगे, जस्ट सेकंड, सबसे छोटी। अभी हमने जस्ट सेकंड पहले बताया कि जिस संख्या का सबसे बड़ा हर होता है वह संख्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा हर किसका है, 256 है इसका। तो यह क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। कौन सी होगी, सबसे छोटी। यहाँ पर आप देख लें, इसका कितना है, इसका हर क्या है, छोटा है, इसका हर सबसे छोटा है, इसका हर थोड़ा छोटा है, इसका हर सबसे यानी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हर है इसका है 256, तो क्या हो, सबसे छोटी भिन्न है। इससे थोड़ी बड़ी क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी क्या, ये वाली हो जाएगी। ज़्यादा सी आप भाग करके भी देख सकते हैं। 61 भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 चौके 24, पहली बात तो जाएगा नहीं, तो ये करीब 1/6 के लगभग आएगी। ठीक, 1/4 के लगभग, और ये भी इतने की 4 के लगभग ही आएगी। ठीक है, तो ये सबसे हम लिख देते हैं, ये सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 61/256। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज़्यादा। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली नवोदय विद्यालय की मैथ के आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक जुड़ने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।